मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, चलोगे। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ, चाहे गृहस्थ हो चाहे वीर, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है, और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ खिन्न मुंह देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है, चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदनवन हो जाता है, आनंदवन, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति, इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहें, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना और उत्साह बना रहना और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति, इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे
अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डाल दो पूरे वृक्ष में पहुंचता है, ऐसे ईश्वर का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम, नाम अर्थात सब कुछ हो गया। ईश्वर का मूल प्रेम कैसे? सर्वव्यापी परमात्मा तत्व विराजमान है, जाने की जरूरत नहीं। यही प्रेम से पुकारो, भगवान व्याप्त है, यही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या, एक क्षण इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है, एक क्षण भी। इसलिए किसी के इस भुलावे में मत पड़ो कि अमुक जगह शांति है। शांति तुम्हारे हृदय में है और वो तुम्हारे भजन से होगी, भजन से। जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है, इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो। केवल नाम, नाम, नाम लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम, नाम। नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम, राधा राधा। इस नाम के उच्चारण से भवरोग निवारण हो जाए तो साधारण बात है। दैहिक व्याधियों की तो पूछना ही क्या है। कोई भी चिंता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है। मेरी बात मान जाओ, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम देखोगे सारा संसार तुम्हें प्यार करेगा। तुम चिदानंद रस में मगन रहोगे, निरानंद की छाया भी नहीं छू सकती तुम्हें। हर साधक को 2-4 किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए, 40 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम जरूरी, शरीर को थकाना ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। ना मानो तो भगवान, आप क्या करें, कह ही सकते हैं। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वो ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है। इंद्रियां बस में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य से ये भगवान की कृपा शक्ति है। जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतः सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश। ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है।
उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान, तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला हो, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। फिर 1000 वर्ष तक रहकर भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए, कश्यप जी से। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान, तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला है, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ, ब्रह्ममय है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी, अरुण जी को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा कम कर बालान से शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो